बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है पीटीबी की 2025 की, उसका आज हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, डैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 को, डैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसकी हमने कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था, शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 को, डैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपने कोई क्वेश्चन की आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसके MCQs को। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट MCQ है वो है व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स टुगेदर एंड गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रेस, प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। तो आपको पता है कॉपर और जिंक क्या है, ये मेटल्स हैं, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड। तो जी स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। सेकंड MCQ है विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल द 3 टाइप ऑफ बॉन्ड। कौन सा जो एलिमेंट है वो तीनों टाइप ऑफ बॉन्ड बना सकता है, डैट इज कोवलेंट, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट थर्ड MCQ है वाई इज वाटर लिक्विड वाइल H2S इज अ गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, बिकॉज वाटर इज अ पोलर कंपाउंड एंड देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट। तो इसमें जो FF बॉन्ड है वो हमारे पास क्या है? सबसे ज़्यादा वीकेस्ट बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स MCQ नंबर 5 है विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। हम किस फॉर्म ऑफ कार्बन को एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं? तो स्टूडेंट्स 5 वाले का करेक्ट ऑप्शन है सी, ग्रेफाइट। 6 MCQ है कीपिंग इन व्यू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स वी ऑल नो वेरी वेल कि इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर ए। 6 वाले का करेक्ट ऑप्शन है ए, डैट इज़ वाटर। तो वाटर जो है उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, इनके मुकाबले में कितना है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स MCQ नंबर 7 है विच मेटल हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है RB यानी कि रुबीडियम। 8 वाला MCQ है विच आयनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो 8 वाले का करेक्ट जो आंसर है वो है NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। 9 वाला MCQ है विच कंपाउंड कंटेन बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तो इसमें जो कौन सा कंपाउंड है जिसके पास बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। 10 वाला MCQ है स्टूडेंट्स विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। इनमें से किसके पास जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड रखता है? तो ईथेन में आपको पता है एन मीन्स के इसमें लास्ट में से एन आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड है। मीथेन के एंड पे भी एन आ रहा है, तो एन सिंगल बॉन्ड को शो करता है। अब देखें इथाइलिन में लास्ट पे क्या आ रहा है? ईन। तो ईन जो है वो किसको शो करता है? डबल बॉन्ड को। लेकिन जो हमारे पास देखिए लास्ट में है एसिटिलीन, तो एसिटिलीन हम इथाइन को कहते हैं, इथाइन को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो इथाइन है इसमें आयन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा होगा सी। तो स्टूडेंट्स हमने MCQ अपने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लॉस देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने बहुत ही इजी वे में बुक से ही आपके आंसर ढूंढने की पूरी कोशिश की है, ताकि जब आप डिफरेंट जगह से याद करते हो, डिफरेंट नोट्स से या आप सर्च करके गूगल से अगर उनके आंसर याद करोगे, डैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप डिफरेंट वर्डिंग याद करोगे। तो इसलिए मैंने बहुत ही ईजी वे में बुक से ही आपके आंसर ढूंढने की पूरी कोशिश की है, ताकि आप लोगों ने जब पूरा चैप्टर याद किया होगा वही सेम वर्डिंग होगी, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर को याद कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 43 पे। लेट्स डिस्कस। जी स्टूडेंट्स, इसका आपने करेक्ट आंसर लिखना है यहाँ से। मेटल्स जनरली टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस कॉल्ड केटायंस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल। यानी कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करते हैं? तो वो हैं मेटल्स। और हमारा इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट था, कौन से जो ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो इसका आंसर ये आप लिखोगे नॉन मेटल्स हैव अफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट they tend to gain electrons and become negatively charged ion called anions. They are therefore named as electronegative elements.
तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये हमारे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैस और लो बॉइलिंग लिक्विड। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट क्यों करते हैं एज अ गैस? तो इसका आंसर मैंने आपको क्वेश्चन के आगे ही लिख दिया है, बिकॉज ऑफ देयर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच मेक ईजियर फॉर मॉलिक्यूल टू सेपरेट एंड मूव अपार्ट। तो इसका मतलब है कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनके लिए ईजी होता है कि वो मूव अपार्ट, यानी कि वो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, सेपरेट हो जाते हैं एंड मूव अपार्ट और इजीली जो है वो मूव कर जाते हैं, इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ऐसा गैसेस। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज़ कोवलेंट बॉन्ड। आपने एग्जांपल दी है एक ऐसे एलिमेंट की जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जिसके पास कोवलेंट बॉन्ड है। तो जी स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है डायमंड। जो डायमंड है ये एग्जिस्ट करता है एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसके पास कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 48 पे मिल जाएगा। आप एक दफ़ा वहाँ से देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पेज नंबर 48 पे लिखा हुआ है कि जो डायमंड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसके पास कोवलेंट बॉन्ड है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ से आप इसको पढ़ें। इन डायमंड ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम लिंक टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। तो इसलिए जो डायमंड है ये इसके पास कोवलेंट बॉन्ड भी है और ये एग्जिस्ट करता है एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम मैलिएबल एंड डक्टाइल। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 42 पे। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसका आंसर लिखोगे यहाँ से लास्ट जो आपकी लाइन नंबर जो आप लास्ट से देखें, जो आपकी थर्ड लास्ट लाइन है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मेटल्स द अपर रो ऑफ एटम स्लिप पास द लोअर रो, एज अ रिजल्ट देयर शेप कैन बी चेंज्ड एंड मेटल देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की, कि मैलिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स एंड डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू वायर्स। तो इस तरह से जो मेटल्स हैं ये मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि जो इनके अपर एंड द रोज ऑफ मेटल हैं वो स्लिप हो जाती हैं लोअर रोज में, और इसलिए हम इजीली इनको किसी भी शेप में जो है आप इनको मोल्ड या फिर आपको इसको किसी भी शेप में आप इसको फोल्ड कर सकते हो, इसलिए मेटल जो है वो मैलिएबल भी हैं एंड डक्टाइल भी हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये आंसर मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, यस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये वीकर है देन आयनिक एंड द कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत ये वीक है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की निस्बत क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स लास्ट वाला क्वेश्चन है इस पार्ट का, राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 के पहले वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, वाई HF इज़ अ लिक्विड वाइल HCl इज़ अ गैस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आप आंसर क्या लिखोगे, आप पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे, HF इज़ अ लिक्विड बिकॉज, फिर आप यहाँ से लिखोगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि HF के अंदर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ये लिक्विड है। फिर आप लिखोगे एंड HCl इज़ अ गैस बिकॉज इट्स लैक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे मैंने H भी लिखा है, आप यहाँ पे फुल फॉर्म लिखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो HF इज़ अ लिक्विड बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल HCl इज़ अ गैस बिकॉज इट्स लैक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, सॉरी नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका आंसर क्या है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपने जो सॉल्युबिलिटी का रूल पढ़ा है लाइक डिजॉल्व लाइक, तो उसमें जो पोलर सब्सटेंस है वो पोलर में ही डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। तो वो कहते हैं कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर है, क्योंकि मोस्ट कोवलेंट कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन को इवनली शेयर करते हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं होते, डेट्स वाई ये क्या है, नॉन पोलर है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव पोलर एंड्स लाइक वाटर, क्योंकि वाटर के पास पोलर एंड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 42 पे। जी स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह आपका आंसर था, वाई मेटल्स कंडक्ट हीट।
जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी ऑक्साइड्स डस नाइट्रोजन फॉर्म, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन कितने ऑक्साइड बनाता है, आप लिखोगे नाइट्रोजन फॉर्म 5 ऑक्साइड्स। ये देखिए मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है कि नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बनाता है और उनके नेम कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज NO, सेकेंड इज NO2, थर्ड इज N2O, फोर्थ इज N2O3 एंड फिफ्थ इज N2O5। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल हैपन इफ NaBr इज ट्रीटेड विद AgNO3 इन वाटर। तो इसकी इक्वेशन जो है वो आपकी बुक में लिखी है, लेकिन आपकी बुक में NaBr नहीं है, बल्कि वहाँ पे उन्होंने Na के साथ कोई दूसरा उन्होंने साथ एटम यूज़ किया है। मैंने उसी के नीचे इक्वेशन लिखी है ताकि आपको याद रहे कि इसके बिल्कुल जो बुक में इक्वेशन लिखी है ये बिल्कुल इसके सेम है, बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 47 पे। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए बुक में NaCl था, हमें उन्होंने NaBr दिया। सेकंड हमारे पास AgNO3 था, यहाँ पे हमारे पास AgNO3 है। तो यहाँ पे देखिए जब इनके आयंस बनेंगे Na पे प्लस चार्ज आएगा, Br पे माइनस चार्ज आएगा, सेम ऐसे ही Ag प्लस और NO3 माइनस। तो स्टूडेंट्स देखिए Ag और Br मिलके क्या बना देंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, और प्लस साथ में आपके पास क्या बनेगा Na प्लस और NO3 माइनस, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, सोडियम नाइट्रेट। तो ये आपकी इक्वेशन थी कि जब NaBr और AgNO3 रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपके पास जो रिएक्शन है वो क्या होगा। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है 6 वाला, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज सॉलिड वाइल Cl2 एग्जिस्ट एज गैस। तो ये मैंने आंसर देखे नीचे ही यहाँ पे लिख दिया है। स्टूडेंट्स, जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिटरमाइन करती है स्टेट्स ऑफ मैटर को, कि मैटर की स्टेट सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी। अब आयोडीन जो है वो सॉलिड है, क्यों, बिकॉज इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसका जो साइज़ है वो लार्जर है, इसलिए इसके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो इसलिए जो आयोडीन है वो एग्जिस्ट करता है एज अ सॉलिड। और इसका आप इन्वर्स लिखोगे कि Cl2 गैस क्यों है, बिकॉज द साइज ऑफ Cl2 इज स्मॉल, इसका साइज स्मॉल है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस हैं और इसके पास जो है वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसलिए जो आयोडीन है वो एग्जिस्ट करती है एज अ सॉलिड और जो Cl2 है वो एग्जिस्ट करता है एज अ गैस। जी स्टूडेंट्स, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। इसका आंसर आपको पेज नंबर 34 से 38 तक मिलेगा। मैंने मार्क कर दिया है, जितना आपने याद करना है मैं एक दफ़ा आपको इसको दिखा देती हूँ। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखोगे, देन आप इसकी एग्जांपल लिखोगे। एग्जांपल आप कौन से लोगे, इसमें NaCl की, और ये जितनी भी उन्होंने साथ जो है वो स्ट्रक्चर बनाई हैं ये आप इसको ड्रा करोगे। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट पेज से भी बता देती हूँ। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, आप ये लाइन लिखने के बाद इट शुड बी नोटेड से लेके तो आप इसको लिखेंगे शेल ऑफ एटम तक। फिर इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से द पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन से लेके आप फिर यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे जो है वो डेफिनेशन भी मिल जाएगी आयनिक कंपाउंड की, वो भी आप साथ ही याद कर लें। द आयनिक कंपाउंड्स हैविंग सच की जगह आप लिखोगे आयनिक। द आयनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। इसके बाद आप यहाँ पे CaCl2 की एग्जांपल आप बेशक यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि पीछे आपने NaCl की लिख ली थी। स्टूडेंट्स के नीचे कुछ एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड्स के, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा, MCQ के लिए आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को। जी स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड में सबसे पहले आप ये जो आपको बोल्ड नज़र आ रही है और कोवलेंट बॉन्ड से लेकर यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। यहाँ पे आप ये लिखोगे अ कोवलेंट बॉन्ड इज देयरफॉर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड की। फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी आपकी क्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी कि आपका जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ये स्टूडेंट्स पैराग्राफ टाइप्स का है, तो टाइप्स उन्होंने आपसे नहीं पूछी, इसलिए आप ये वाला पैराग्राफ इसमें नहीं लिखोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की। जी स्टूडेंट्स, तो इस पेज पे आपके पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ईथेन है। तो यहाँ से आप जो है वो कोई सी 3 to 4 एग्जांपल्स, नेक्स्ट पेज पे मेथनॉल भी है, तो यहाँ से आप जो है अपनी मर्जी की जो आपको इजी लगेंगी आप यहाँ से 2 to 3 एग्जांपल जो है वो लॉन्ग में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू आयंस अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म NaCl क्रिस्टल। तो ये मैंने आपको जो बताया था, इसका आंसर पेज 34 से 35 तक। सेम आप वैसे ही NaCl की फॉर्मेशन लिखोगे, लेकिन जो आगे नेक्स्ट पेज पे आपको क्रिस्टल्स नजर आएंगे NaCl के, तो आपने उसकी जो क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है वो भी आपने उसकी जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो भी आपने साथ में ड्रॉ करना है। ये देखिए स्टूडेंट, सेम आप वैसे ही NaCl की सारी फॉर्मेशन लिख के लास्ट में आप इसकी ये स्ट्रक्चर बनाएंगे क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl की, आप इसको भी ड्रॉ करेंगे और इसको भी आप साथ में ड्रॉ करेंगे।
इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे CaCl2 की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है आपको शॉर्ट में आ जाए कि ड्रॉ द क्रिस्टल लैटिस ऑफ CaCl2, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व आपने कर ली है। इंशाल्लाह आज हमारी इस वीडियो में एक्सरसाइज जो है वो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए इस पूरे चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक से थारोली मैं आपको पूरे चैप्टर के जो रीडिंग से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे आपको मार्क कराऊंगी, ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो बुक में से आपका रह ना जाए। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी चैप्टर नंबर 4 में। जितनी आप हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग का, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सारे साथ साथ जो है वो आपको बताऊँगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कीपिंग इन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 41 पे। जी स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड 5 प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाने के लिए आपने यूजुअली से लेके तो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स आर सबमर्ज्ड, तो यहाँ तक आपने लिखना है ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाए, क्योंकि नीचे भी जो है वो वैसे तो उन्होंने आपसे जो है वो मोस्टली आपने से क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो वो आप यही 5 प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स की वो आप लिखोगे। स्टूडेंट्स इसमें आप ये प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, मैंने इसलिए आपको बोला है कि आप इस पैराग्राफ को भी साथ याद कर लीजिएगा। यूएली मेटल देखें, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि यूएली मेटल हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आगे रीज़न है क्यों, क्योंकि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप इस पैराग्राफ को भी रीड कर लीजिएगा। इसमें से भी आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है एक कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। इसका आंसर पेज नंबर 44 पे है। जी स्टूडेंट्स, ये आपने 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स की। जी स्टूडेंट्स, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ विल यू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल्स। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 48 पे। जी स्टूडेंट्स, तो हमने बतानी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट, तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर स्ट्रक्चर, हैव अ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन, सिंस लेयर्स आर नॉट बाउंड स्ट्रांगली they can slip past each other. Graphite is thus as a lubricant in industry. Further, these layers in graphite have mobile electrons in between them. Graphite is a good conductor of electricity and it is also used as an electrode. तो स्टूडेंट्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा लेंथी और करते हैं। तो ये आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो ग्रेफाइट के कुछ यूज़ आपको दिए गए हैं वो भी आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए ग्रेफाइट का यूज़ है। ग्रेफाइट इज़ यूज इन पेंसिल, इन पॉलिशेस एंड टू मेक क्रूसिबल्स। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन बैटरी सेल्स एंड इन इलेक्ट्रिक फर्नेसेस टू प्रोड्यूस स्टील। तो ये भी आपने जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था तो इसमें आपने ये 2 लाइंस को उसमें ऐड कर देना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स ऊपर डायमंड के भी यूजेस दिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है कि मैं आपको एक दफ़ा जो है मैं पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी कहाँ कहाँ से बनते हैं, ताकि कोई भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ना रह जाए। आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन आता हो, पेपर में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका आंसर पता हो। ये देखिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है आपको 2 यूजेस दिए गए हैं, डायमंड के और ग्रेफाइट के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर मेटल्स यूजली हार्ड एंड हैवी। इसका आंसर भी पेज नंबर 42 पे है। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप सेकंड लाइन से स्टार्ट करोगे। इन मेटल्स, मोर एवर आप नहीं लिखोगे। इन मेटल द एटम आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज वन अबव द अदर। दिस अरेंजमेंट मेक्स देम हार्ड एंड हैवी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा, ये तो शॉर्ट में आप लिखोगे। तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि मेटल्स जो है वो हार्ड एंड हैवी क्यों है, तो साथ उसमें आप फिर ये वाला पैराग्राफ ऐड करोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो इसमें देखिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 मैंने साथ मेंशन कर दिया है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आयन, एंड द सेकंड इज नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम। ये दोनों जो फैक्टर हैं ये अफेक्ट करते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम मेटल है उसमें जो एक सोडियम एटम है वो सेट 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है, तो इसलिए जो मेटेलिक बॉन्ड सोडियम मेटल में बनेगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना देखिए मैग्नीशियम में। हर मैग्नीशियम रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसलिए जो मैग्नीशियम मेटल में जो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम मेटल, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर अफेक्ट करता है मेटेलिक बॉन्ड को वो क्या है, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम। तो देखिए अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन फ्री किया और मैग्नीशियम ने 2, इसलिए मैग्नीशियम में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा और सोडियम में मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा। तो इसमें आप ये पैराग्राफ भी साथ लिख लोगे। फिर उसके बाद आप लिखोगे
कि इसमें ऐसी अरेंजमेंट है, इसमें जो है वो एटम्स जो है वो स्ट्रांगली हेल्ड हुए होते हैं, रोज अबव द अदर होती हैं, इसलिए अरेंजमेंट उनको बनाती है हार्ड एंड हैवी। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट पेज पे जो इसकी आपको नज़र आ रही है मेटल्स अंडर प्रेशर, साथ में इसको भी आप जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, उसको भी आपने पेपर में ड्रा करना है। जी स्टूडेंट्स, तो इसको भी आपने अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड करना है, ये भी आपने साथ में ड्रा करनी है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 डेज लेक्चर। होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, आपको कंप्लीट एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी, शॉर्ट क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, किस तरह से आपने लिखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।